अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप अहम ख़बरें जान रहे हैं मुझसे। और अब लगता यही है कि पार्लिमानी निज़ाम अब अपनी मुद्दत पूरी करने जा रहा है। अब वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत लग रहा है कि उसकी जो दीवारें हैं वो अब गिरने वाली हैं। और ऐसा क्या हुआ है कि अब सदारती निज़ाम इस मुल्क का मुकद्दर बन सकता है, और ऐसा क्या हुआ है और क्या इक़दाम किया गया है कि जिससे ये सूरत हाल सामने आ रही है और पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत के लिए ख़तरात पैदा हो गए हैं। और क्या ऐसा हुकूमत कर रही है, ऐसा कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सदारती निज़ाम इस मुल्क में राइज किया जाए, इन तमाम मामलात पर हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और ताहिर अज़ीज़ ख़ान नामी शहरी ने ये दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किया है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ख़त्म करके इस मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के लिए रेफरेंडम के लिए हिदायत जारी की जाए। इस दरख्वास्त में बहुत सारे मामलात पर बात की गई है और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ने अब तक जो कामयाबियाँ समेटी हैं या जिन नाकामियों का उस सबब बना है वो तमाम तफसीलात भी इकट्ठी की गई हैं। उसके साथ साथ जितने भी अब तक दौर गुजरे हैं, चाहे वो फ़ौजी हुक्मरानों के गुजरे हैं या पार्लिमानी निज़ाम के तहत गुजरे हैं या जो सदारती निज़ाम के तहत वक्त गुजरा है, उनकी तमाम तर स्टोरीज़ भी और तफसीलात भी तैयार की गई हैं जो दरख्वास्त के साथ लफ़ की गई हैं। और अदालत को ये बताया गया है कि सदारती निज़ाम इस वक्त इस मुल्क के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। और अदालत को यह भी बताया गया है कि सदारती निज़ाम न होने की वजह से मौजूदा हुकूमत को मुसलसल ब्लैक मेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से अवामी मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो बट रही है और अवामी मसाइल पर जो है काबू नहीं पाया जा रहा है। कोरोना में भी ये सूरत हाल सामने आई है, उसके साथ साथ महंगाई में भी इजाफ़ा हो रहा है और उसके साथ साथ जो अहम तरीन कानून साजी है वो भी नहीं हो पा रही है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की वजह से सियासी जो रहनुमा हैं, जो सियासी पार्टियाँ हैं, जो सियासी लोग हैं, वो मुसलसल ब्लैक मेलिंग का जो काम कर रहे हैं, हुकूमत को मुसलसल ब्लैक मेल कर रहे हैं। सादा अक्सरियत वाले जो कानून हैं वो भी मसाइल का शिकार हैं और दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत अदा की है और एक बड़ी तादाद में लोगों ने जानों का नजराना पेश किया है। मासूम बेगुनाह लोग मारे गए हैं, मसाजिद में बम धमाके होते रहे हैं, मदारस निशाना बने हैं, तालीमी इदारे निशाना बने हैं, जो फ़ौज है और दीगर जो इदारे हैं उनके एहलकार इसका निशाना बनते रहे हैं। अहम कौमी इदारों को भी निशाना बनाया जाता रहा है, मईशत बर्बाद होती रही है। उसके साथ साथ जो लोगों के साथ मसाइल बढ़ते रहे हैं, लोगों में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ और लोगों के लिए जो जीने का जो मसला जो है, जीने की जो उमंग है और जीनों का जो उसमें जो मुश्किलात पैदा हुई हैं, वो जो है उसके सारे मामला देखने के बावजूद जो है दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए और दीगर जो मामलात हैं उस पर अहम तरीन कानून साजी में जो है वो अपोजिशन मुसलसल रुकावट बन रही है और किसी किस्म की भी पॉजिटिव कानून साजी नहीं होने दी जा रही है। दरख्वास्त में और भी इदारों को जो है वो फ़रीक बनाया गया है, जिसमें मौजूदा हुकूमत को भी फ़रीक बनाया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली, जनाब सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और दीगर लोगों को भी जो है वो उसमें फ़रीक बनाया गया है। और अदालत से ये इस्तदा की गई है कि खुदारा इस मुल्क को बचाने के लिए पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ वो सदारती जो निज़ाम है उसको लाया जाए, उसके नफाज के लिए मुल्क भर में रेफरेंडम कराया जाए, लोगों से पूछा जाए कि वो ऐसा क्या निज़ाम हुकूमत चाहते हैं कि जिसके तहत लोगों को आसानी हो। आइनी और कानूनी माहिरीन से जब मेरी मुलाकात हुई है, उनसे मेरी डिस्कस हुई है, तो उन्होंने बताया है कि सदारती निज़ाम जो है वो इस वक्त मुल्क के लिए इंतहाई अहम है और मुल्क के लिए जो अहम तरीन कानून साजी होनी है, जो रुकी हुई है, वो उस सूरत में मुकम्मल हो सकती है जब
हुकूमत के पास अदाद शुमार मुकम्मल हों और उनके पास अददी बरतरी हो, मगर चूँकि अददी बरतरी नहीं है और पार्लिमानी निज़ाम के तहत उनके लिए कानून साजी बेहतर तरीके से करना मुमकिन नहीं है, इसलिए सदारती निज़ाम ही इस मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। और सदारती निज़ाम अगर हम मुड़ के देखें तो हमें ये नज़र आता है कि अयूब खान के दौर में तरक्याती काम बहुत ज़्यादा हुए और आज भी लोग उनको एक अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं कि अयूब खान के दौर में बड़ी बड़ी सड़कें बनी और बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का जो मामला है, उनको बेशक आप जिस मानों में भी देखें, उनको आप आमिर समझें, उनको गासिब समझें और आइन और कानून के तहत उनको आइन पर शब खून मारने वाला समझें, ताहम जब वो इस मुल्क के हुक्मरान बने तो उनकी वजह से मुल्क में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ और बहुत सारे इलाकों में सड़कों की तामीर मुकम्मल हुई और लोग उनके दौर में, आज लोग उनके दौर को भी आज बहुत अच्छे दौर से जो है वो उसको करार देते हैं। उसके साथ साथ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत भी एक बेहतर निज़ाम हुकूमत है जिसमें अवाम की राय, अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचती है, फिर हुकूमत उस राय का एहतराम करते हुए इक़दाम करती है। ताहम जब से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, तब से पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ही इस हुकूमत की बेहतरी के लिए और इस हुकूमत के जो इक़दाम हैं अवाम के लिए, उसकी राह में एक रुकावट बन के रह गया है और मामलात इंतहाई ख़राब हो रहे हैं और अहम तरीन कानून साजी भी रुक रही है। सेनेट ने भी एक अहम तरीन बिल मुस्तरद किया और फिर अपोजिशन ने यह वाज़े तौर पे हुकूमत को धमकी दी है कि ऐसा कोई भी बिल हम मंजूर नहीं होने देंगे जब तक हम सेनेट में मौजूद हैं। हुकूमत के लिए आइन और कानून साजी इतना आसान मरला नहीं होगा। अब ये सारी सूरत हाल देखते हुए अब पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत बेहतर होगा या सदारती निज़ाम हुकूमत, ये तो आने वाले दिनों में ही आवाम की राय से पता चल सकेगा। ताहम अब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़राए का कहना है कि नंबर भी लग चुका है और आने वाले दिनों में इसकी समाअत के लिए इसको कब मुकर्रर करती है और इस पर कौन सा बेंच बनता है और चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद अब ये किसकी ड्यूटी लगाते हैं, अपने बेंच में इसको समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं या दीगर जजेस के बेंचेस में इसको भिजवाते हैं। बहरहाल ये एक अहम तरीन दरख्वास्त है और आने वाले दिनों में इस दरख्वास्त के दूररस नताइज सामने आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जायज़ा लेने के बाद जो फ़ैसला करेगी वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची के हवाले से, ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से इंतहाई गम व गुस्से का इज़हार कर चुकी है और बता चुकी है कि वहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है, इदारे जो है वो सही नहीं है और शाहराएँ जो है वो उसके साथ जो है कूड़ा करकट भरा पड़ा है और लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। बिजली नहीं है, पूरी तरह से लोगों को जो है वो लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ सेहत सफाई की सहूलतें भी नहीं हैं जिसकी वजह से कराची में लोग अजियत का शिकार हैं और फिर इन दिनों जो बारिशें शुरू हुई हैं उससे भी कराची जो है वो पानी से भरा हुआ है और कराची से अब पानी कहाँ निकाला जाए, अभी ये सूरत हाल भी काफ़ी गंभीर बनी हुई है। और इन सारी सूरत हाल को देखते हुए और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत तो अभी सिंध को तो फ़ायदा नहीं दे सका है और वफाक में भी जो है वो मामलात रुके हुए हैं और कुछ भी बेहतर तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। उसके साथ साथ KPK में भी जो है वो मामलात उस तरीके से नहीं चल रहे हैं और ठीक है, अपनी हुकूमतें अपने तौर पे कोशिश कर रही हैं, मगर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ डिलीवर करना चाहती है और ये हुकूमत चाहती है कि लोगों तक इंसाफ भी पहुँचे, आम लोगों तक जो है वो उनके जो है मसाइल भी ख़त्म हों और दीगर जो मामलात हैं उनके हल हो सकें, बेरोज़गारी का वो ख़ात्मा चाहती है और लाखों नौकरियां भी देना चाहती है। मगर जिस तरीके से अपोजिशन रोड़े अटका रही है और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के ज़रिए हुकूमत को रुगेद रही है, उनके लिए जो है रुकावट का काम कर रही है, उससे मौजूदा हुकूमत के लिए तरक्याती काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक रुकन असम्बली ने जो है वो नाम ना बताने की शर्त पर मुझे बताया है कि तरक्याती फ़ंड उन्हें इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि
अपोजिशन शोर शराबा कर रही है और वो मुख्तलिफ जो है इल्ज़ामात हुकूमत पर लगा रही है, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। बड़े बड़े मंसूबे हम शुरू करना चाह रहे हैं और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना चाह रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं, मगर अब चूँकि अपोजिशन बहुत ज़्यादा जो है वो वावेला मचा रही है, हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त तरीन जो है वो एजिटेशन कर रही है, जिसकी वजह से अवामी मसाइल जो है वो हुकूमत उस पर तवज्जो देने की बजाय मजबूरन अपोजिशन को जो है किसी खाते और किसी लाइन पे लगाने में कोशां है। और अगर अपोजिशन हुकूमत को बेहतर तरीके से अवाम की खिदमत करने दे तो उनके लिए मसाइल ख़त्म हो सकते हैं और हुकूमत जो है नौकरियां भी देने जा रही है, कर्ज़ों की जो हवाले से भी सूरत हाल बेहतर हो रही है और लोगों को जो है वो 5 से 15 लाख रुपए तक के कर्ज़े जो है वो भी जारी हो सकेंगे। इस हवाले से ये भी पता चला है कि उन्होंने कवायद व ज़वाबित बना लिए हैं और अनकरीब ये कर्ज़ का इजरा भी शुरू कर दिया जाएगा। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो नौजवान आगे आना चाहते हैं, कारोबार बेहतर करना चाहते हैं, हुकूमत उनको भी मुआवनत कर रही है। और पहले कोरोना के दौरान भी बड़ी तादाद में अरबों रुपए जो है वो लोगों की मदद के लिए वो दिए गए हैं और उनको सपोर्ट फराहम की गई है। आने वाले दिनों में हुकूमत क्या खुद इस हवाले से क्या करना चाहेगी, क्या वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को सपोर्ट करेगी या सदारती निज़ाम को, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत इंतहाई अहम हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस अहम मामले पर अटार्नी जनरल पाकिस्तान को भी तलब कर सकती है और उनसे आइनी और कानूनी तौर पर मुशावरत भी कर सकती है, उनसे राय मांग सकती है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सूबाई जो एडवोकेट जनरल्स हैं उनको भी तलब करके उनसे भी राय मांग सकती है कि इस हवाले से क्या करना चाहिए, सदारती निज़ाम बेहतर रहेगा या पार्लिमानी निज़ाम। अब ये सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फ़ैसला करती है ये तो आने वाले दिनों में ही मालूम हो सकेगा। और इस तफसीलात के लिए और दीगर मामला जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।